साथियों, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग शुरू हुई है और 4 महीने पहले जो सीज़ फायर हुआ था दोनों के दरमियान वो मुआहिदा था। उस मुआहिदे के मुताबिक कोई भी किसी पर गोली नहीं चलाएगा, किसी तरीके से कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुताबिक ये वो गिरोह है जिसको फितना अल ख़ारिज भी कहा जाता रहा, टीटीपी, कि भारत के इशारों पर करता है, अफ़गानिस्तान की मदद से करता है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स है, लॉजिस्टिक सपोर्ट इनको प्रोवाइड की जाती है। ये तमाम लोग अलग अलग जगहों पर हमला करते हैं और हालिया हमले में, जहाँ आप सबको याद होगा कि इमाम बारगाह को निशाना बनाया गया, उसके बाद से ये कार्रवाइयाँ और तेज़ होने की तवक्कुआत थी और वही हुआ। पाकिस्तान ने कल बल्कि 24 घंटे पहले और ये जो बीती शब गुजरी है, पाकिस्तान की तरफ से फ़िज़ाई हमले किए गए, एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान में की गई, माफ़ कीजिएगा अफ़गानिस्तान में, पक्तिका प्रोविंस के अंदर, कंधार में की, काबुल में, और काबुल में के अंदर दाखिल होने वाले पाकिस्तान के शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिसमें एक जेट है F-16 तैयारा, जो अमेरिका की तरफ से स्पेशलाइज्ड वेपन्स में से एक वेपन इस्तेमाल करने वाला जंगी तैयारा है, वो तालिबान ने मार गिराया है, जिसका दावा किया गया है। इसकी रिपोर्ट्स अभी पाकिस्तान वाली साइड से आना बाकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी याद रखिएगा कि इस जंग में 50 से ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ौजी मारे गए हैं, 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी चौकियों पर कब्ज़ा हुआ है। टीटीपी ने इसके वीडियोस भी जारी कर दिए हैं और किसी को अगर वीडियोस चाहिए तो अफ़गानिस्तान के तमाम ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और जो ऑफिशियल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इधर उधर की कहानी बनाने वाले लोगों की नहीं, बल्कि असल में जो लोग वहाँ के जर्नलिस्ट हैं उनकी आप तस्वीरें देखिएगा। और पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों की लाशें, तकरीबन 20-21 लोगों की लाशें, जिनके उनने चेहरे भी दिखाए हैं। सुबह से हम कॉन्टीन्यूसली इसको देख रहे थे और अफ़गानिस्तान के अंदर एक्सपर्ट से, पाकिस्तान के अंदर एक्सपर्ट से जब हमने उनको सुना, जाना, तो पता चला कि इस जंग में बहुत शिद्दत पकड़ गई है, जहाँ सूरत हाल बहुत ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है, ख़ास तौर से पाकिस्तान के लिए। उसका एक मसला ये भी है कि आप टीटीपी के नाम पर पाकिस्तान के अंदरूनी शहरों में, जहाँ पर कहा गया टीटीपी के लोगों को मारा गया, वहाँ सिविलियंस मारे गए, वो कन्फर्मेशन भी हुई, एक ही फैमिली के 7-8 लोग मारे गए। अब पाकिस्तान ने आज रात फिर से हमले किए, जवाबी कार्रवाइयाँ हुई और इन कार्रवाइयों के बाद अब मुश्किल ये है कि पाकिस्तान के लिए इस जंग को रोकना और भी मुश्किल। मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान का दाखिला वजारत संभालते हैं, और पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस बात का ऐलान कर दिया कि खुली जंग अब हम करेंगे। तालिबान की कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम हो या पाकिस्तान के अंदर उनकी एयरफोर्स दाखिल होकर कार्रवाई करे, ये नहीं है। लेकिन ग्राउंड फोर्सेस की जहाँ तक बात है तो ये वो तालिबान है जिसने USSR को 70s 80s में मुल्ला उमर के दौर से जिस तरीके से नाको चने चबवाए, फिर आपको याद होगा जर्मन्स ने, यूरोपियंस ने, रशियंस, जिनको आप USSR कहते थे या कहलवाते थे, फिर अमेरिकन्स को $बिलियन खर्च होने के बावजूद भी खदेड़ा उनको 15 अगस्त 2021 तक, उन सबको बाहर किया। उन तालिबानियों के साथ कम से कम ग्राउंड फोर्सेस, हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान इस हिसाब से मुकाबला कर पाएंगे। हाँ, पाकिस्तान की एयरफोर्स मजबूत है जो पाकिस्तान के अंदर जाकर उनके उस एरिया में जाकर कार्रवाइयाँ कर रही हैं। तो सूरत हाल ये है कि रीजन के अंदर, जहां मिडिल ईस्ट को हम डिस्कस कर रहे थे, वहां और भी सिचुएशन ख़राब हुई है। पाकिस्तान के स्टेटमेंट के मुताबिक उनके 2 फौजी मारे गए हैं और पोस्ट ज़रूर कैप्चर हुई हैं, ये एतराफ़ उन्होंने किया है, लेकिन फ़ौजी जो 55 तालिबान ने बताए, उस बयान को उन्होंने खारिज कर दिया है। ये अब तक की एक कहानी है। दूसरी, पाकिस्तान का एक तैयारा गिरा है जिसकी तस्वीरें आ गई हैं। मैं दिखा नहीं पाऊंगा वो तस्वीरें जब तक कंफर्मेशन ना हो, क्योंकि हवा में कोई बात हम कर नहीं सकते। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक दूसरे को टारगेट किया जाता है, ये है वो है, वो उस पर मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। लेकिन तालिबान के डिफेंस फोर्सेज ने जो वीडियोस जारी की हैं वो पाकिस्तान की डुरन लाइन, जो 450 किलोमीटर प्लस की एक जो सरहद कहलाती है, जिसको तालिबान नहीं मानता, क्योंकि बलूचिस्तान वाला, KPK वाला एक बड़ा हिस्सा जिसको तालिबान शुरुआत से ग्रेटर अफगानिस्तान का हिस्सा बताता रहा है, वो उसको बिल्कुल सरहदी लाइन नहीं मानते। तो वहाँ पर इस तनावपूर्ण स्थिति में, इन हालात में सिचुएशन और भी मुश्किल होती दिखाई दे रही है। आने वाला वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि सियासी और सलामती के जो मुबस्सरीन हैं उनके मुताबिक ये दबाव पाकिस्तान पर है जो उसको मुसीबत में डाल रहा है। जनरल आसिम मुनीर, जिसने एक डील कर रखी है अमेरिका के सदर ट्रंप के साथ बगराम एयरबेस को लेकर, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कि बगराम एयरबेस आपको दिलाया जाएगा, वही बगराम एयरबेस जिसका बार बार जिक्र ट्रंप करते हैं। क्यों? ये बगराम एयरबेस है, जब 2021 में अमेरिकन फोर्सेज ने इस एरिया को छोड़ा तो ये इतना बड़ा बगराम एयरबेस है जहां पर दोनों साइड से एक साथ 2 जहाज जा सकते हैं, हथियार, गाड़ियां, जंगी साजो सामान, लाखों की तादाद में हथियार एक साथ आ सकते हैं और एक साथ 10,000 फौजी इस बेस पर रह सकते हैं। ये स्ट्रेटेजिक एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां तेहरान के ऊपर, ईरान के ऊपर
अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल करके अमेरिका नज़र रखता था, आगे भी रखना चाहता और चीन पर भी चीज़ें कंट्रोल करना चाहता, जो वो अब दोबारा हासिल करना चाह रहा। वो बगराम एयरबेस तालिबान झुक जाएं, उनसे लें, उनको मजबूर करें, घुटनों पर लाएं, पाकिस्तान पर दबावें, इसलिए वो बार बार डिनर कर रहे थे वॉशिंगटन में जाकर। वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर उन पर है और उस चक्कर में लड़ाई यहाँ तक पहुँच गई। तो असल में लड़ाई बगराम एयरबेस वाली है। रेस्ट टीटीपी महज बहाना है, कंधार बहाना है, पक्तिका प्रोविंस और काबुल बहाना है। ये उस स्ट्रेटेजिक एयरबेस तक पहुँचना है जो अमेरिकन करवा रहे हैं और इस्तेमाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो रहे हैं। शहरियों का नुकसान हुआ है और जवाबी कार्रवाइयों में ज़बरदस्त नुकसान इस वक्त पाकिस्तान को उठाना पड़ा है। 2 दिन पहले उसने एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर दाखिल होकर की थी। सो ओवरऑल अल्लाह करे कि ख़ित्ते के अंदर सलामती सूरत हाल अच्छी हो। पूरी दुनिया की नज़रें ईरान अमेरिका पर थी, लेकिन एक और जंग छिड़ गई है जो इस वक्त भी जारी है और गुज़श्ता 24 घंटों में नुकसान पाकिस्तानी फ़ौज का, तालिबान का, आम शहरियों का ज़बरदस्त हुआ है। इसका असर भारत पर, जम्मू कश्मीर के इस वाले हिस्से पर ना पड़े, दिल्ली पर ना पड़े, बाकी जगहों पर ये भी चीज़ें देखी और समझी जा रही हैं, क्योंकि ख़ित्ता बिल्कुल करीब है और ऐसी सिचुएशन से अल्लाह हम सबको बचाए। अमन, शांति, सुकून हर जगह हो। दुआ करें यार, बहुत मुश्किल है।